दिलजीत दोसांझ की अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, बेसिकली एक रील देखी थी उनकी, जो कि शायद उनके दिल्लुमिनाटी टूर की थी, जो वो कॉन्सर्ट इस वक्त कर रहे थे। और उसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की थी, जो कि इतनी अमेजिंग थी कि जब मैंने उसे देखा और सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कोई सेलिब्रिटी इसके बारे में डायरेक्टली ओपनली बात कर रहा है। इनडायरेक्टली तो बहुत लोग बात करते हैं और बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करते, लेकिन माइंडसेट पे बिलीव करते हैं या भगवान में बिलीव करते हैं। स्टिल बातें उनकी सेम होती है। जैसे शाहरुख खान है, अब शाहरुख खान डायरेक्टली कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनका माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि कभी भी उनको सुनो तो उनकी बातों में अब्राहम की टीचिंग सी झलकती है। अब आते हैं उस रील पे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपने भी वो रील देखी ही होगी, या अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं आपको नज़र आ ही जाएगी। और उसमें वो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम की बात कर रहे थे। जैसे इंस्टाग्राम रील्स है या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स है या कोई भी चीज़ है, जब आप सर्च करते हो और जिस तरह की एक चीज़ आप एक बार देख लेते हो तो उसी तरह की और चीज़ों को सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपको दिखाने लगता है, क्योंकि एल्गोरिदम को अब पता है कि आप क्या देखना चाहते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप सर्च करके किसी जगह पे नहीं पहुंचते, लेकिन डायरेक्टली किसी रील या किसी शॉर्ट पे आप रुक जाते हो और रुक के आप उसको देख भी लेते हो, तो आपके वॉच टाइम से ही यूट्यूब को पता चल जाता है या इंस्टाग्राम को पता चल जाता है कि आप क्या देखना चाहते हो और क्या आप देखने में इंटरेस्टेड हो। भले वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपका अटेंशन ग्रैब उसी जगह पे होता है जो आपको पसंद आता है या जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और इसको पॉइंट आउट करते हुए दिलजीत ने इस तरीके से कहा था कि ठीक इसी तरीके से आपका माइंड भी है। आप अपने माइंड को जो फीड करते हो ना, आपका माइंड हमेशा आपको वो चीज़ रियलिटी में दिखाना स्टार्ट कर देता है। जब आप अपने अराउंड सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ही देखोगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी, और अगर आप पॉजिटिविटी देखोगे तो पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। लेकिन इस बात को देखोगे तो ये सिंपल सी बेसिक सी बात है, और ये इतनी बेसिक भी नहीं है जितनी ये लग रही है। इसके पीछे का जो डीप मीनिंग है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये इतनी ही सिंपल होती तो मैं इस पर वीडियो बनाता ही नहीं। इसके पीछे का एक्चुअल मीनिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो अब्राहम ने एक बार मुझे सिखाया था उनकी बुक से, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। उनकी बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका जिक्र है। जैसा दिलजीत ने कहा था कि आप सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आप देखते हो। अब उसके बाद आप उसको जितना देखना प्रेफर करोगे वो आपको बार बार वही दिखाएगा। अब कई बार ऐसा लगता है हमें कि हम अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं, हम अच्छा भी सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव भी रह रहे हैं, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, स्टिल हमारी लाइफ में वो चेंज नहीं आ रहा है। तो इस जगह पर जैसे अब्राहम कहती हैं कि आपकी लाइफ में आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। उसके अपोजिट कभी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। जैसा दिलजीत भी कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे जो देख रहे हो वही आपको दिख रहा है। आप उसको और ज़्यादा देखोगे, आपको वो चीज़ और ज़्यादा नज़र आएगी। अब आपको कई बार नहीं पता चलता कि हम क्या देख रहे हैं। जैसे इसको सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के हिसाब से देखो तो आप नहीं जानते, क्योंकि आप रैंडमली स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि आप क्या देखना चाहते हो उस जगह पे। तो जो आपकी फीड में शो हो रहा है ना बार बार, वही आपको देख करके पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपने क्या फीड किया है सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को, जिसके बेसिस पे वो आपको वो चीज़ दिखा रहा है। और ये चीज़ अब्राहम ने इस तरीके से बताई थी कि आपकी लाइफ में, जैसा उन्होंने कहा कि आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, वही अट्रैक्ट होता है। और जब तक आप इस बात को समझ नहीं लेते कि हाँ, जो सोच रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ और जो अट्रैक्ट हो रहा है वो तीनों सेम है, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को। क्योंकि कई बार आपको ऐसा ही लगने लगेगा कि मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ नहीं आती। मैं पॉजिटिव सोचता हूँ लेकिन होता उसका नेगेटिव ही है। मैं जो सोचता हूँ मुझे कभी नहीं मिलता। तो इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में देखोगे तो जैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम में ही अगर आप नहीं जानते हो कि आप क्या देखना चाह रहे हो, या आपने ऐसा क्या देख लिया जो आपको बार बार चीज़ें उसी तरह की दिख रही, तो एल्गोरिदम में जो शो हो रहा है उसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से अगर रियलिटी को देखो तो आपकी रियलिटी में जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें यूनिवर्स आपको शो कर रहा है आपकी रियलिटी में, आप समझ लो कि वही आपके माइंड में है। अब अगर आप इसे अपने थॉट्स में देखना चाहो ना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन इसके लिए कई बार हमें अवेयरनेस चाहिए होती है, जो कि मेडिटेशन से मिलती है। लेकिन जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, स्टिल आप जानना चाहते हो इस चीज़ को, तो आप रियलिटी में ही देख करके इसका पता लगा सकते हो। क्योंकि एज अ कोच, अब मैं अपने आप को इतना कोच भी नहीं मानता, मैं जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता हूँ और वही टीच करता हूँ, या बेसिकली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ यूट्यूब पे। तो इस जगह पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको देखूँ तो मेरे अंदर वो चीज़ की अवेयरनेस है कि जब मुझे पता होता है कि हाँ, मेरे माइंड में इस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, इस तरह का मैं फील कर रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में ये मैनिफेस्ट होने वाला है। अगर मेरे अकॉर्डिंग है तो मैं वैसा ही करता जाऊँगा,
अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं उसको चेंज करूँगा, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि इस बात पे मुझे यकीन है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, वही अट्रैक्ट हो रहा है और वही होगा, उसके अपोजिट कुछ नहीं होगा। तो मेरे लिए यह चीज़ यहाँ पर ईजी हो जाती है। लेकिन जब मैंने नया नया इस बात को जाना था और अब्राहम ने ये कहा था कि जब तक आप ये नहीं जान जाते कि आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो वही अट्रैक्ट हो रहा है और ये सच है, तब तक आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो उस वक्त तक मुझे भी ये चीज़ जब नहीं पता थी, तो अब्राहम ने यही बताया था कि आप रियलिटी में देखो कि रियलिटी में आपके जो भी हो रहा है वही आपके माइंड में चल रहा है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। अब इसी को एल्गोरिदम में अगर हम वापस से देखते हैं, आप जो देख रहे हो, जिस जगह पे आप बार बार फोकस कर रहे हो, एल्गोरिदम आपको वही चीज़ बार बार दिखा रहा है। तो अगर आप उससे नहीं समझ पा रहे तो एल्गोरिदम जो आपको दिखा रहा है आप उससे समझ लो। ठीक उसी तरीके से रियलिटी में अगर आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे कि क्या अट्रैक्ट हो रहा है, कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, तो जो अट्रैक्ट हुआ है बस उसे देख लो, उसी से आप समझ जाओगे आपका माइंड क्या चल रहा है। अब जब आप इसके बीच का डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर लेते हो, अब आप चेंज के लिए रेडी हो। तो चेंज के लिए आप करते क्या हो? चेंज के लिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो इस जगह पे यूज़ होते हैं। मोस्टली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यूज़ होती है वो पिवटिंग का मेथड होता है। पिवटिंग बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होता है। मान लीजिए आपके पास एक स्केल है, एक स्केल के 2 कोने होते हैं, यानी मान लीजिए 30 सेंटीमीटर का आपका स्केल है, तो एक पे नंबर पे आपका एक पॉइंट है, 30 नंबर पे आपका दूसरा पॉइंट है, और आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए 15, 1 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर के 30 तक राइट साइड या लेफ्ट साइड पे हो सकता है। 1 पे भी हो सकता है, 30 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 15 पे भी हो सकता है। अब क्योंकि वो स्केल यहाँ पे 15 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर का है, तो उसको आप बीच में से हाफ करोगे, यानी 15 सेंटीमीटर का लेफ्ट देखोगे, बाकी का 15 राइट देखोगे, और इस जगह पर देखोगे जो फर्स्ट वाला साइड है जहाँ पे 1 नंबर है, उस साइड को आप मानोगे अलाइनमेंट है, वो है जो आप चाहते हो, और वहीं 30 नंबर पे वो है जो आप नहीं चाहते हो। 30 नंबर पे रेजिस्टेंस है, बेसिकली 15 से 30 तक रेजिस्टेंस है, 1 से 15 तक अलाइनमेंट है। अब आप किस तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो और किस तरफ आपको जाना है। जैसे मोस्टली लोग अगर रियलिटी में सारी चीज़ें सही नहीं हो रही तो वो स्केल के राइट हैंड साइड पे है, 15 से ऊपर है, 15 से 30 के बीच पे है, तो इस जगह पे रेजिस्टेंस का पलड़ा भारी है, तो रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में ज़्यादा शो होगी। आपको वही चीज़ें ज़्यादा नजर आएंगी जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आप उस एंड ऑफ स्टिक में हो जो आप नहीं चाह रहे हो अपनी लाइफ में। और जब आप जान जाते हो कि हाँ मैं 15 से 30 वाले अनवांटेड वाले स्केल पे हूँ, तो मुझे अब वांटेड वाले स्केल पे जाना है, अनवांटेड से निकल करके, यानी 15 से 30 में से निकल करके मुझे लेफ्ट साइड वाले पे जाना है जो 1 से 15 के बीच में है। और ये शिफ्ट लेने को हम पिवटिंग कहते हैं। बेसिकली ये फोकस शिफ्ट है। ये आप एक राइट हैंड साइड वाले स्केल पे हो, आप राइट से लेफ्ट पे जा रहे हो या लेफ्ट से राइट, इसी को पिवटिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने फोकस को शिफ्ट कर ले रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये शिफ्ट होगा आपकी रियलिटी शिफ्ट होनी ही होनी है, कोई चांस ही नहीं है कि ना हो। अब पिवटिंग देखोगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। और इस जगह पे पिवटिंग देखा जाए तो हर एक प्रोसेस से हो जाती है, मेडिटेशन से भी हो जाती है, क्योंकि मेडिटेशन में एक तरफ आपके थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, दूसरी तरफ आपकी ब्रीदिंग है। अब आप जब तक ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो आपका किसी तरह की नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं है, यानी नेगेटिविटी 15 से 30 में है, और मेडिटेशन पे जो ब्रीदिंग है वो 1 से 15 के बीच में है। तो जब तक आप ब्रीदिंग पे फोकस कर पा रहे हो, आप अपने आप को पिवट करके रख रहे हो वांटेड वाली साइड पे। सेम अगर आप ग्रैटिट्यूड यूज़ कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड का प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो, तो उस जगह पर जब तक आप शुक्रगुजार हो रहे हो किसी अच्छी चीज़ को लेकर के जो आपकी लाइफ में है, तो आप 15 से 30 से हट करके 1 से 15 में आ जा रहे हो। और सेम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी है। अब इस वीडियो को मैं अगर और आगे बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पिवटिंग पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और पिवटिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो पिवटिंग का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप नहीं जानते हो तो आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है, यहाँ से जा करके आप देख सकते हो कि पिवटिंग क्या होता है। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।